ओम शांति। भगवान की सबसे श्रेष्ठ रचना इंसान। जैसे कहा जाता है ना, ओम एक ओंकार, अलिफ लाम मीम, GOD गॉड, है ना, गॉड गॉडेज कहा जाता है। भगवान ने मनुष्य को भगवान भगवती बनाकर धरती पर भेजा था, गॉड गॉडेज बनाकर भेजा था। इसलिए भारत के अंदर में इतनी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। और भी संसार में देखेंगे तो बड़े बड़े जो देश हैं, कंट्रियां, वहाँ पर पहले देवी देवताओं की पूजा होती थी। क्यों? आखिर मनुष्य को परमात्मा ने बहुत सारी पावर दे करके धरती पर भेजा था। आज वो शक्तियां भूल गए अपनी, और आज मनुष्य की हालत कैसी हो गई है। बेहोशी की हालत में मनुष्य जी रहा है, अज्ञानता के अंदर मनुष्य जी रहा है। अब उसे अपनी सूक्ष्म शक्तियों को जगाना होगा। जैसे आपने देखा होगा, ऋषि लोग मस्तिष्क पर 3 लकीरें लगाते हैं, ऋषि मुनि लोग, तपस्वी लोग, और गले पर, हाथ पांव पर 3 लकीरें लगाते हैं। ये उन 3 शक्तियों का प्रतीक है, जिसको GOD गॉड, जिसको ओम, और जिसको अलिफ लाम मीम अरबिक भाषा के अंदर कहा गया, उर्दू भाषा के अंदर में। अलिफ लाम मीम का मतलब ही है, अलिफ माने है अल्लाह, अल्लाह से है आदम, और आदम से है सारा संसार। कुरान शरीफ में लिखा है, बाइबल में लिखा है, एडम और ईव, कि उस ईश्वर ने एडम को पैदा किया, और एडम से जो है पूरा संसार पैदा हुआ है, एडम और ईव से। ऐसे कहते हैं हमारे में धर्म ग्रंथों में कि ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश कहा जाता है। ऐसे ही जो सूक्ष्म शक्तियां, जैसे मुस्लिम भाई वजू करते हैं तो 3 बार कुल्ला किया जाता है, 3 बार हाथ धोएंगे, 3 बार पांव धोते हैं। 3 ही बार क्यों? 2 बार या 1 बार या 4 बार क्यों नहीं? वास्तव में ये 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं। वो कौन सी सूक्ष्म शक्तियां? जब ऊपर से हम आते हैं परमात्मा के पास से, उस खुदा के घर से जब धरती पर आते हैं, तो 3 शक्तियां लेकर के आते हैं। वो कौन सी है? पहली शक्ति है जनरेटिंग पावर, संकल्प शक्ति, जो जनरेट होती रहती है लगातार, कंटिन्यू। हम चलते हैं, रोज सोचते रहते, चिंतन करते रहते हैं, वो जनरेटिंग पावर, जिसको मन कहा जाता है। बुद्धि माने हमारी निर्णय लेने की शक्ति, ज्ञान, समझ, इल्म, तालीम जो भी है, उसके हिसाब से परवरिश करना, अपनी खुद की परवरिश करना, और अपनी जो हमने बच्चे हैं, हमारा जो संसार है, उसकी परवरिश करना, उस प्रकृति को, है ना, देख रेख करना, उसके श्रीमत के हिसाब से, उस ईश्वर की आज्ञा के हिसाब से। अलिफ माने अल्लाह, अल्लाह से आदम, और आदम से हम सब संसार। ये है जनरेटिंग पावर। ऑपरेटर माने परवरिश करना, अपने खुद की परवरिश करना, इस संसार की, और अपने बच्चों की परवरिश करना। कैसे? उस ईश्वर के नियम कायदे अनुसार जीवन को जीना। यह है परवरिश करना। मीम का मतलब है मसीहा बन करके खात्मा करना। किस चीज़ का? किसी मनुष्य को नहीं मारना, मनुष्य के भीतर की बुराइयों को मारना, जिसको अपने भीतर की बुराइयों का अंत करना। सबसे पहले जब आप अपने भीतर की बुराइयों का अंत करते हैं, तभी जा कर के आप किसी और को अच्छी नसीहत कर सकते हैं, किसी और को अच्छी राय दे सकते हैं, किसी और को परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार अपनी सूक्ष्म शक्तियों को जगा करके जीना ही वास्तव में जीना है। तो अभी जो अज्ञानता के अंदर मनुष्य जी रहा है, अब हमें जरूरी है कि हम कब्र से बाहर निकले, इस शरीर रूपी कब्र से बाहर निकलें। इस शरीर को, ये शरीर कब्र है, ये मुर्दे की तरह जी रहे हैं, और अब मुर्दा बन करके नहीं जीना है। अब वास्तव में जीवन को सही से जीना है, तभी उसमें कल्याण है, और मानवता का, इस प्रकृति का और इस संसार का तभी कल्याण होगा। तो हम समझें इस बात को कि हम परमात्मा की सबसे श्रेष्ठ रचना, और आज कैसी हालत हो गई है मनुष्य की। तो आज मेरे प्यारे बहन भाइयों, देखो, वो उस परमात्मा जो है, उस परमात्मा ने परंपराओं के अंदर में, रीति रिवाजों के अंदर में अपना कुछ मैसेज छुपाया हुआ है। परमात्मा ने मुझे वो अनुभव कराए हैं, मैं धीरे धीरे आप सभी भाई बहनों से शेयर करूंगा। अगर आप वो सुनते हैं तो आपको आध्यात्मिक रूप से, रूहानी रूप से बहुत लाभ होने वाला है। रूहानी इल्म, रूहानी ताकत, आध्यात्मिक ताकत आपको प्राप्त होगी, जिससे क्या होगा, पूरे विश्व में भाईचारा, आपस में प्यार प्रेम होगा। मेरा ये मानना है, मेरा ये अनुभव है। परमात्मा ये
मुझे अनुभूति करा रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि ये सारी अनुभूतियां मैं आप सबसे शेयर करूं और आपको भी, आपके घर में भी उस चीज़ का लाभ हो, और आप अपने धर्म को, आप अपने ग्रंथ को अच्छे से समझ सकें, उसके पीछे के जो मैसेज हैं उनको समझ सकें, उनके पीछे के जो लॉजिक हैं उनको समझेंगे, तभी जाकर पूरे विश्व में शांति होगी, प्रेम होगा, भाईचारा होगा। और वसुधैव कुटुंबकम जो बोला गया, पूरा विश्व एक परिवार, ये होगा और होना ही है, क्योंकि पीड़ा के बाद जन्म होता है, दुख के बाद सुख आता है, हर घनघोर रात्रि के बाद एक जगमगाता सवेरा आता है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अब जाग कर जीने की जरूरत है, जागरण की जरूरत है, जाग कर रण करना है, अपने भीतर की बुराइयों से, बुराइयों का अंत करना है। तो यही वास्तव में सच्चा जागरण है। अच्छा, ओम शांति। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर कीजिए, ताकि विश्व में क्रांति हो, आपस में प्यार प्रेम हो, भाईचारा हो, और लोगों के अंदर में जो गलतफहमियां हैं धर्म के प्रति, मानवता के प्रति, वो दूर हो और आपस में एकता हो। बस मैं यही कहना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको सेंड कीजिए, ताकि उनको भी ज्ञान लाभ हो और उनके भीतर भी आध्यात्मिक उन्नति हो। अच्छा, ओम शांति।